गुड मॉर्निंग 11th। क्वेश्चन आंसर आपको भेजा गया है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं 10 मार्क के, जिसमें 250 और 300 नियर अबाउट वर्ड लिखने होते हैं। क्वेश्चन आंसर के मॉडल सेंड किए गए हैं, उसी मॉडल के आधार पर लिखेंगे तो आपको 10 में 10 मार्क मिल जाएगा। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में छोटे छोटे 10 नंबर में भी छोटे छोटे आंसर लिखे थे, जिससे उनको कंप्लीट नंबर नहीं मिला है। मॉडल आप सभी ध्यान दें और मॉडल के आधार पर आंसर लिखें। आज का आपका अध्याय है गद्य संकलन का लेसन नंबर 4 सती। 3 तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। धीरे धीरे सभी के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए जाएंगे। नंबर 4 सती और लेखिका शिवानी। शिवानी जी अध्याय के माध्यम से महिला की सुंदरता, उनका भोलापन आदि की चर्चा करती हुई ये कह रही हैं कि वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। लेखिका को भोली भाली महिलाएं तो पसंद है ही, गृह कार्य में दक्ष महिलाएं पसंद हैं, पति की आज्ञाकारिणी महिलाएं पसंद हैं, साथ ही साथ वे भी महिलाएं पसंद हैं जो झूठ बोल रही हैं, चोरी कर रही हैं, जो तरह तरह से लोगों को मूर्ख बनाकर रुपए आदि ऐंठने का कार्य कर रही हैं। वे सारी महिलाएं लेखिका को बहुत अच्छी लग रही हैं। एक महिला होने के नाते एक महिला का क्या रूप होना चाहिए, कैसा रूप होना चाहिए, कैसा कार्य होना चाहिए, इस पर भी लेखिका अधिक से अधिक फोकस करने की कोशिश कर रही हैं। कहानी प्रयागराज से आरंभ होती है। प्रयागराज का रेलवे स्टेशन है। अर्ध कुंभ का मेला लगा है, भीड़ है। लेखिका यात्रा पर निकल रही हैं और जिस बोगी में, जिस डिब्बे में, जिस कंपार्टमेंट में इनका रिजर्वेशन हुआ है, इनकी सीट आरक्षित है, उसमें केवल 4 महिलाएं ही हैं। यह देखकर लेखिका को बहुत अच्छा फील होता है। 3 महिलाएं आ चुकी हैं। एक मराठीन है, महाराष्ट्र से है। एक पंजाबिन है जो पंजाब से है। एक स्वयं लेखिका है और एक मदालसा सिंघाड़िया है जो अपने आप को प्रिटोरिया से आई हुई बता रही है।
3 आ गई हैं, चौथी का इंतजार हो रहा है। जैसे ही ट्रेन चलने को हुई, वैसे ही वह चौथी महिला जो मदालसा सिंघाड़िया है, वह बहुत तेजी से बोगी में आई और अपने सीट पर बैठकर हाँफने लगी। जैसे ही वो आई, सभी स्त्रियां उसे गौर से देखने लगी और गौर से देखने का एक बड़ा कारण यह भी था कि वह 6 फुट 10 इंच एग्जैक्ट लंबी थी। उसने बताया कि मैं हिंदी नहीं जानती। महाराष्ट्रीय महिला ने भी यही बताया। कह रही है, मैं अपने पति की डेड बॉडी लेने के लिए आई हूं। क्या हुआ था, लोगों ने पूछा। तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड एक पर्वतारोही दल के साथ भारत आए थे। एक तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। बर्फ में दबी देह सुना है ज्यों की त्यों मिली है। सरकार ने संदेशा भिजवाया है कि आकर अपने हस्बैंड की डेड बॉडी ले लीजिए। कही कि मैं अपने हस्बैंड की डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया नहीं जाएगा। कही कि हम असल में भारत में सती होने आए हैं। कल अपने पति की डेड बॉडी की चिता पर बैठकर मैं भी मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगी। महिलाएं ये बात सुनकर अवाक हो गईं। अरे, आज के जमाने में भी कोई सती होता है? उदाहरण दे रही है। पंजाबी महिला की देखो, भारत विभाजन में मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया, मैं सती थोड़े हो गई, इसलिए सती नहीं होना चाहिए। लोगों की सेवा सहायता मदद करो, सती बनने की आवश्यकता नहीं है। मदालसा एकदम उनके दिमाग को रीड कर रही है और एक तरह से वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। और ये भारतीय भोली भाली महिलाएं इस बात को डीपली नहीं समझ पा रही हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो सती ही होना है। खाना खाने का टाइम आ गया। वो हाथ धोने के लिए जब गई तो आपस में ये तीनों महिलाएं बात कर रही हैं कि क्या ये रियली सती हो जाएगी। कोई कहती है हाँ, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहती है नहीं, ऐसे बहाना कर रही है। आ जाती है और कहती है कि आज तो हमारा अंतिम दिन है, चलो एक साथ खाना खाते हैं।
भारतीय परिवार जब यात्रा पर जाता है तो बहुत साधारण भोजन लेकर जाता है। रोटी सब्जी अचार, पराठा सब्जी अचार, पूड़ी सब्जी अचार, हैवी खाना नहीं लेके जाता है। लेकिन ये मदालसा पूरा हैवी खाना लेके आई है, पूरा टिफिन है, बड़ा वाला टिफिन। जिसमें कचौड़ी है, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां हैं, रायता है, चटनी है, मेवा जड़े बूंदी के लड्डू हैं। महिलाओं के मुंह में पानी आ गया। महिलाएं लालची स्वभाव की होती हैं, ये भी शिवानी जी बता रही हैं। गरम गरम जलेबियां देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है। सड़क पर चाट, फुल्की आदि देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है। मौका मिले तो खाने में भी ये हिचकेंगी नहीं। किसी का अच्छा ड्रेस देख लिया, अच्छी घड़ी देख ली, अंगूठी देख ली, आभूषण देख लिया तो सेम टू सेम चाहिए, इस तरह की आदत इनमें पाई जाती है। मदालसा ये सारी बात रीड कर चुकी थी, सारी बात समझ रही है। जब खाना निकाला गया तो इन तीनों लोगों का खाना मदालसा ने खाया और मदालसा का खाना तीनों लोगों ने खाया। अभी भी ये समझदार नहीं हो रही है कि वो कितना प्लान की है, किस तरह से प्लान करके आई है। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद उसने पान का डिब्बा निकाला। पान खाना भी हम भारतीयों का एक बड़ा शौक है और ये बड़े घराने की महिलाएं भी इस तरह का शौक रखती हैं। का बगदाद से ये मेरे लिए लेकर आया था। पान उसे बेहद पसंद है। मगही पान, जो पान की एक वैरायटी है, लेकर आई। सभी लोगों को एक एक पान उसने खाने के लिए दिया था और कही कि जानकी नाथ भी नहीं जान पाए थे सुबह क्या होगा। अब ये लोग खाना खाकर सोए, खूब अच्छी नींद आई। तरह तरह के सुंदर सुंदर सपने देखे। किसी के शरीर में गहने जगमगाते, ढेर सारे गहने, हीरो का हार आदि आदि दिखाई दिया। कुछ लोग अच्छी अच्छी साड़ियां पहने घूम रही हैं, चिकना एकदम रेशम की। कुछ लोग समुद्र के किनारे आदि तरह तरह का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब आंख खुली तो, नींद खुली तो सती जी गायब थी। हाय मेरे स्टील का बक्सा, विनोलकर ने बताया। मेरे विवाह के जड़ाऊ सेट थे। सती की बच्ची विष खिला गई। लेखिका का बटुआ ले गई।
पंजाबिन के पास उसके कुछ कागजात थे और कुछ रुपए थे जो लेके गई। डिब्बा गोल गोल घूमता हुआ इन लोगों को दिखाई दिया। इन लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, सती को बचाने के लिए नहीं आई, सती को पकड़वाने के लिए आई। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अगर मिल जाती तो हम लोग स्वयं चिता बना के उसको उसी पर जबरदस्ती बैठा देते, लेकिन आज तक पुलिस सती मैया को ढूंढ नहीं पाई। कहानी के आधार पर लेखिका ये बताने की कोशिश कर रही हैं, महिलाएं भोलेपन का शिकार हो जाती हैं। देखो कितनी समझदार महिला है कि 3 समझदार महिलाओं को मूर्ख बनाकर चली गई। इनके अंदर भोलापन ज्यादा है, इनके अंदर संवेदनशीलता ज्यादा है, इनके अंदर बहन बना लेने की भावना ज्यादा है। दूसरा अनायास का रोता है तो ये रियल रोना शुरू कर देती हैं। आज के टाइम में शिवानी जी कह रही हैं, वह सती रूपी महिला समझदार है, सती रूपी महिला चालाक है, होशियार है। इतना ही समझदार चालाक हर महिला को होना चाहिए। विष देने का कार्य या नशा खिलाने का कार्य तो आपकी लापरवाही से आपको मिल जाता है। अगर आप किसी का कुछ खाए पिए न तो जबरदस्ती तो वो आपको देगा नहीं। आप तो दोस्त बन जाएंगे, न जान न पहचान गहरे दोस्त हो जाएंगे। उसके हवाले सारा बैगी छोड़ के नीचे टहलने लगेंगे, अपना बॉक्स आदि दूसरे को बताएंगे कि देखते रहिएगा, और आप स्टेशन पर नीचे उतरकर हवा खाएंगे। अगर वो बुद्धिमान है तो आपका बैग लेकर दूसरे गेट से नीचे हो जाएगा। इसलिए मूर्खता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मदालसा की तरह चालाक बनने की आवश्यकता है, सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, इमोशनल भी होने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा में बार बार आपको बताया जा रहा है कि किसी का सामान न लें, न दें, न खाएं, फिर भी आप लोगों के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं, इतनी गहरी दोस्ती बना लेते हैं कि आप खाद्य सामग्री तक का आदान प्रदान करने लगते हैं। इसलिए शिवानी जी मदालसा सिंघाड़िया को महिला का विकास की ओर दृष्टि से देख रही हैं कि अभी एक प्रकार से महिला का विकास ही है। महिला की समझदारी बढ़ी है। अब वो घरों में कैद रह के रहने वाली नहीं है। अब वो पति की 16 आना आज्ञा का पालन करेगी, ये जरूरी नहीं है। अब पति उसके लिए भगवान के रूप में है, ऐसा माना नहीं जा सकता है। अब वह हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती है। अब वो गृह कार्य में दक्ष हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब इन महिलाओं से भी समाज को सावधान और सतर्क होना होगा। जिस तरह से पुरुष तरह तरह का फ्रॉड कर रहा है, उसी तरह से अब महिलाएं भी तरह तरह का फ्रॉड कर रही हैं। इसलिए हे महिला समाज के लोग, महिलाओं के प्रति भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है।
पुरुष वर्ग की ओर भी इशारा कर रही हैं लेखिका कि अब महिला भोली भाली है ऐसा मत समझना, इसके अंदर भी सातिरपना है, यह भी झूठ चोरी और फरेब का कार्य कर रही है। इसलिए महिला वर्ग से भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा में खास तौर से सभी से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। जितना आप सतर्क और सावधान रहेंगे उतना ही आपकी ट्रेन की या बस की यात्रा सुरक्षित रहेगी, साथ ही साथ आपके जीवन की यात्रा भी बहुत सुरक्षित रहेगी। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।